आज हम पढ़ेंगे अध्याय 3 दो वरदान। जैसे कि पाठ 2 में हमने पढ़ा था, विवाह के बाद जो है बारात जो है कुछ दिन तक जनकपुर में रुकी। ठीक है, उसके बाद बाराती जो है चारों वधुओं को लेकर अपने घर, वधुओं यानी अपनी बहुओं को लेकर अयोध्या लौट गए। तो जो रानी थी, तीनों रानियां थी, उन्होंने अपनी पुत्र वधुओं की आरती उतारी थी और पूरे अयोध्या में आनंद का उत्सव जो है कई दिनों तक चलता रहा। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे पाठ 3, आगे क्या हुआ। पाठ 3 है दो वरदान। दो वरदान के अंतर्गत अब हम पढ़ेंगे किस तरह से आगे रामायण की कहानी चलती है। राजा दशरथ के मन में अब भी एक ही इच्छा बची थी। अब उनके मन में एक ही इच्छा बची थी। उन्होंने पहले सोचा था बच्चों की शादी कर दूं, अब वो तो हो गई। अब नेक्स्ट इच्छा उनके मन में बची थी राम का राज्याभिषेक करना, यानी उनको राजगद्दी पर बिठाना, उन्हें युवराज का पद देना। अयोध्या लौटने के बाद से ही उन्होंने राम को राजकाज में शामिल करना शुरू कर दिया था। आफ्टर द मैरिज उन्होंने क्या किया, अब राम को अयोध्या के जितने भी काम होते थे, जितने भी राज्य के काम काज होते थे, उसमें उन्होंने शामिल करना उन्हें शुरू कर दिया। और राम जो है ये जिम्मेदारी बहुत ही अच्छी तरह से निभा भी रहे थे, क्योंकि वो विनम्र थे, विद्वता थे और पराक्रमी थे और उनका लोहा जो है सभी लोग मानते भी थे। प्रजा उनको चाहती थी, राम को प्रजा भी बहुत चाहती थी। दशरथ के लिए तो वह प्राणों से प्यारे थे। दशरथ के लिए, क्योंकि दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र थे, इसलिए भी वो राम जो है उनको प्राणों से बहुत प्यारे थे। दरबार में राम का सम्मान निरंतर बढ़ रहा था। राजा दशरथ वृद्ध हो चले थे, यानी बूढ़े हो चले थे। मुनि वशिष्ठ से विचार विमर्श के बाद एक दिन उन्होंने दरबार में कहा, मैं लंबे समय तक राजकाज चलाया। उन्होंने एक दिन दरबार में कहा कि बहुत लंबे समय से मैं पूरे अयोध्या का राजकाज चला रहा हूँ, जैसा बन पड़ रहा है मैं वैसा चला रहा हूँ। अब मेरे अंग शिथिल हो गए, शिथिल यानी कमजोर हो गए हैं, उनसे काम इतना नहीं होता है। मैं वृद्ध हो चला हूँ। मैं चाहता हूँ कि यह कार्यभार राम को सौंप दूँ। ये सारा कामकाज जो है जितना भी अयोध्या का, वो सारा मैं किसको दे दूँ? राम को दे दूँ। अगर आप सब सहमत हो तो राम को युवराज का पद दे दिया जाए। उन्होंने अपने जितने भी दरबारी बैठे हुए थे उनसे पूछा, अगर आप सबकी सहमति है इस बात पे तो मैं राम को युवराज बनाना चाहता हूँ। अगर आपकी राय इससे भिन्न यानी अलग है तो मैं उस पर भी विचार करने को तैयार हूँ। उन्होंने कहा कि अगर आपको लगता है कि ये नहीं होना चाहिए तो मैं उस बात पे भी विचार करने के लिए तैयार हूँ। सभा ने तुमुल ध्वनि से राजा दशरथ के प्रस्ताव का स्वागत किया। तुमुल यानी बहुत जोर शोर से जो राजा दशरथ ने कहा था कि राम को राजगद्दी दे दी जाए, राज्याभिषेक कर दिया जाए, उस प्रस्ताव का उन लोगों ने बहुत जोर जोर से स्वागत किया। उन्होंने सब जगह सभा के अंदर राम की जय जयकार होने लगी। दशरथ थोड़ी देर तक सुनते रहे संतोष के साथ। उन्होंने कहा, शुभ काम में देरी नहीं होनी चाहिए। शुभ काम कौन सा? राम का राज्याभिषेक। मेरी इच्छा है कि राम का राज्याभिषेक जो है कल सुबह ही कर दिया जाए। यह समाचार पलक झपकते ही पूरे नगर में फैल गया। राजा दशरथ के जो मन की इच्छा थी कि वो चाह रहे थे कि राम को जल्दी से राज्याभिषेक दे दिया जाए और वो चाह रहे थे कि राज्याभिषेक कल सुबह नेक्स्ट डे मॉर्निंग में ही कर दिया जाए, तो ये पूरा जो समाचार था पूरे पलक झपकते यानी मिनटों के अंदर पूरे राज्य के अंदर फैल गया। हर जगह बस यही चर्चा थी। राज्याभिषेक की तैयारियां शुरू हो गई थी पूरे राज्य में, अयोध्या में अब राज्याभिषेक की तैयारियां शुरू हो गई थी। भरत और शत्रुघ्न उस समय अयोध्या में नहीं थे। वो दोनों भाई जो थे उस समय उस अयोध्या में नहीं थे। वह अपने नाना कैकेयी राज के यहाँ गए हुए थे। भरत जब भी अयोध्या लौटने की बात करते, नाना उन्हें रोक लेते। जब कभी भी भरत कहते कि हमें वापस अयोध्या जाना है तो जो कैकेयी राज थे वो उन्हें जाने से रोक लेते थे। भरत को अयोध्या की घटनाओं की सूचना नहीं थी। अयोध्या में क्या हो रहा है इस बारे में उन्हें नहीं पता था। उन्हें अपने पिता के निर्णय के संबंध में नहीं पता था। उनके फादर ने क्या डिसाइड किया है इस बारे में भी भरत को कुछ भी नहीं पता था। यह जानकारी भी नहीं थी कि अगले दिन राम का
राज्याभिषेक होने वाला है। उन्हें यही नहीं पता था कि नेक्स्ट डे मॉर्निंग में उनके जो ज्येष्ठ भाई हैं उनका राज्याभिषेक होने वाला है। कैकई से एक दिन में भरत और शत्रुघ्न का आना संभव नहीं था और एक दिन में वो लोग इतना लंबा सफर नहीं तय कर सकते थे। इस बारे में उन लोगों को कुछ भी पता नहीं था। राजा दशरथ ने इस संबंध में राम से चर्चा की। उन्होंने राजा दशरथ जो थे उन्होंने इस बारे में राम से चर्चा की थी और कहा था भरत यहाँ नहीं है पर मैं चाहता हूँ कि राज्याभिषेक का कार्यक्रम ना रोका जाए। उन्होंने कहा कि मैं जानता हूँ कि भरत और तुम्हारा दूसरा जो भाई शत्रुघ्न वो यहाँ नहीं है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि ये राज्याभिषेक का कार्यक्रम रोका जाए, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम जल्दी से राजगद्दी पे बैठ जाओ। उन्होंने राम से कहा जनता ने तुम्हें अपना राजा चुना है, तुम राजधर्म का पालन करना, कुल की मर्यादा की रक्षा अब तुम्हारे हाथ में है। राज्याभिषेक की तैयारियां रानी कैकई की दासी ने भी देखी। रानी कैकई की एक दासी थी जिसका नाम था मंत्रा। उसने देखा कि राज्याभिषेक की बहुत जोर शोर से तैयारियां राजमहल में की जा रही है। शुरू में उसे इस चहल पहल का कारण समझ में नहीं आया। शुरुआत में जो उस मंत्रा जो थी उसको इस बारे में पता नहीं चल रहा था कि ये तैयारियां आखिर किस चीज़ के लिए हो रही हैं। उसने इसे कोई अन्य अनुष्ठान समझा। उसने सोचा कि कोई और कार्यक्रम जो है वो हो रहा है। इतनी रौनक, ऐसी सजावट, ऐसा कुछ उसने अन्य अनुष्ठानों में नहीं देखा था। उसने देखा था कि यहाँ पे इतनी रौनक हो रही है, इतनी सजावट हो रही है, ऐसी सब चीज़ें जो है, खूबसूरती, इतनी सजावट जो है उसने किसी और अनुष्ठानों में नहीं देखी थी। उसे अचंभा हुआ, आश्चर्यचकित हुई। फिर उसने रानी कौशल्या की दासी से पूछा। अब उसके ऐसा लग रहा था कि एक्चुअली अयोध्या में हो क्या रहा है, उसे पता नहीं चल रहा था। तो उसने क्या करा, कौशल्या की जो दासी थी उससे पूछा कि हो क्या रहा है, पूरा राजमहल इतना सज क्यों रहा है। तब उसे पता चला कि कल राम का राज्याभिषेक होने वाला है, यह उत्सव उसी के लिए है। मंथरा जो थी अब जल भुन गई थी, अब उसे जलन हो रही थी। राम का राज्याभिषेक उसे षड्यंत्र लगा। उसे लगा कि ये जरूर षड्यंत्र है, क्योंकि दोनों जने कौन नहीं थे अयोध्या में, भरत और शत्रुघ्न, तो वो नहीं थे। तो उसे लगा कि अब ये कुछ षड्यंत्र होने वाला है कैकई के विरुद्ध, क्योंकि वो किसकी दासी थी, कैकई की दासी। वह कैकई की दासी थी बचपन से ही वो कैकई का ध्यान रखती थी, उसकी दासी थी। जब कैकई की शादी दशरथ के साथ हुई तो वो भी कैकई के साथ अयोध्या आ गई थी। कैकई का हित उसके लिए सर्वोपरि था। किसके लिए, मंथरा के लिए। मंथरा उसे अपना हित मानती थी। वह कैकई की मुंह लगी थी। मुंह लगी यानी जो उसके मन में आता था वो कैकई से उस तरह की सब तरह की बातें कर लेती थी। रानी कैकई भी उसे बहुत मानती थी। रानी कैकई जो है अपनी दासी मंथरा को बहुत ज़्यादा मानती थी। क्रोध से आग बबूला मंथरा रानी निवास की ओर भागी। गुस्से में, बहुत तेज गुस्से में मंथरा जो थी वो रानीवास की ओर तरफ गई। सीधे कैकई के कक्ष में। किसके कक्ष में, रानी कैकई जहाँ रहती थी उसके रूम में वो गई। वह हाफ रही थी, थक रही थी, जैसे अपन हाफ जाते हैं दौड़ते दौड़ते ना, तो वैसे वो भी हाफ रही थी। क्रोध से चेहरा लाल था। गुस्से में उसका जो चेहरा था वो बिल्कुल लाल हो रहा था। भागने के कारण सांस उखड़ रहा था, क्योंकि वो भागती भी आई थी तो इसलिए उसका सांस भी उखड़ रहा था, हाफ रही थी वे। उसने रानी कैकई को सोते हुए देखा। उसने देखा रानी कैकई जो है बड़े आराम से अपने बिस्तर पे सो रही हैं। किसी तरह स्वयं को संभालते हुए मंथरा ने कहा, अरे मेरी मूर्ख रानी उठ। उसने कहा, अरे मेरी मूर्ख रानी, कैकई को बोला, अरे मेरी मूर्ख रानी उठ, क्योंकि वो बहुत मुंह लगी थी तो किसी तरह का भी भाषा का प्रयोग कर लेती थी। अरे मेरी मूर्ख रानी उठ, तेरे ऊपर भयानक विपदा आने वाली है। विपदा यानी मुसीबत आने वाली है। कैकई उसे मंथरा जो है कैकई को उठाती है और उसे कहती है कि तुम आराम से सो रही हो, तुम्हारे ऊपर तो अभी बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। यह समय सोने का नहीं है, होश में आओ, विपत्ति का पहाड़ टूटे इससे पहले जाग जाओ। रानी कैकई नींद से चौंक कर उठी। उन्हें मंथरा की बात समझ में नहीं आई। बात क्या है, तुम इतना क्यों रही हो, घबराई हुई क्यों? सब कुशल तो है? उन्होंने पूछा मंथरा से। कैसा कुशल, कैसा मंगल, सब अमंगल होने वाला है। तुम्हारे सुखों का
अंत। उसने कहा क्या कुशल क्या मंगल की बात कर रही हो रानी कैकई, सब कुछ गड़बड़ होने वाला है, तुम्हारे सुख जो हैं वो अब धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। महाराज दशरथ ने कल राम का राज्याभिषेक करने का निर्णय लिया है। उसने कहा कि महाराज दशरथ जो है उन्होंने राम का राज्याभिषेक करने का निर्णय लिया है। अब राम युवराज बन जाएंगे, राम जो है वो युवराज हो जाएंगे। यह तो बहुत शुभ समाचार है। कैकई ने प्रसन्नता से अपने गले का हार उतारकर मंत्रा को दे दिया। कैकई ने जब ये बात सुनी कि राजा राम को जो है वो युवराज बनाया जा रहा है तो वो बड़ी खुश हुई और उन्होंने बड़ी खुशी से अपने गले में जो हार पहन रखा था वो हार उतार कर उन्होंने मंत्रा को दे दिया। मैं बहुत प्रसन्न हूँ, राम युवराज पद के लिए हर तरह से योग्य है। उन्होंने कैकई ने कहा राम जो है युवराज पद के लिए हर तरह से क्वालिफाइड है क्योंकि उनमें सारे गुण हैं। अब मंत्रा कहती है रानी तुम्हारी बुद्धि फिर गई है, मति मारी गई है, सवाल राम की योग्यता का नहीं है, राजा दशरथ के षड्यंत्र का है। उन्होंने कहा रानी तुम वाकई बिल्कुल बेवकूफ़ हो, तुम्हें तो कुछ समझ ही नहीं है, सवाल राम की योग्यता का नहीं है, राजा दशरथ जो है वो षड्यंत्र कर रहे हैं, ठीक है, वो तुम्हारे अधिकार छीनने का है, वो तुम्हारे अधिकार छीन रहे हैं। मंत्रा के हाथ में जो हार था उन्होंने उसे दूर फेंक दिया और ये फेंकते उन्होंने कहा यह षड्यंत्र नहीं तो और क्या है। उसने कहा यह षड्यंत्र नहीं है तो और क्या है। कल सुबह राज्याभिषेक है। उन्होंने कहा कि कल सुबह राज्याभिषेक है, यानी राम को राजगद्दी पे बिठाया जाएगा। भरत को जानबूझकर ननियाल भेज दिया गया है, जानबूझ के उनको उनके नाना के पास भेज दिया गया है। समारोह के लिए बुलाया तक नहीं, उन लोगों ने उन्हें समारोह में जो वो समारोह होने वाला है उस सेलिब्रेशन में उन्होंने उन्हें बुलाया तक नहीं। कैकई का स्वर उग्र हो उठा, उग्र यानी गुस्से में आ गई कैकई भी। उन्होंने मंत्रा को डांटते हुए कहा राम के प्रति मेरा अगाध स्नेह है। उन्होंने कहा मुझे राम से बहुत प्यार है, मैं उसे बहुत मानती हूँ और वो भी मुझे माँ के तरह मानता है। तुझे इसमें षड्यंत्र दिखाई देता है। वो मंत्रा से कहती हैं राम भी मुझे बहुत प्यार करता है, वो मुझे माँ का दर्जा देता है और मैं भी उसे अपने बेटे का दर्जा देती हूँ, और तुझे इस चीज़ में षड्यंत्र दिखाई दे रहा है। इसमें कोई षड्यंत्र नहीं है, राम के बाद भरत ही राजा बनेंगे। उन्होंने कहा राम के बाद जो होगा वो उसके बाद भरत ही राजा बनेंगे। राज सर्वदा ज्येष्ठ पुत्र को ही मिलता है, राजकाज का काम हमेशा जो है सबसे बड़ा जो पुत्र होता है, ज्येष्ठ पुत्र जो होता है उसी को मिलता है। मंत्रा पर इस फटकार का कोई प्रभाव नहीं हुआ, रानी के इस गुस्से का मंत्रा के ऊपर कोई असर नहीं हुआ। उसके लिए यह दशरथ का षड्यंत्र था। वो सोचती थी ये तो दशरथ जो है षड्यंत्र कर रहे हैं। वह रानी कैकई के पलंग पर बैठ गई, उनके पास बैठ गई, उनके बिल्कुल निकट। कैकई के चेहरे की ओर देखते हुए उसने कहा तुम बहुत भोली हो, नादान हो, तुम्हें आसन संकट नहीं दिखता। वो कहती तुम तो बहुत ही भोली हो रानी कैकई, तुम्हें कुछ दिख ही नहीं रहा है, दुख की जगह प्रसन्नता होती है, तुम्हें तो दुखी होना चाहिए, तुम बिल्कुल भोली हो, नादान हो, तुम्हें तो यही नहीं पता कि तुम्हारे दुख के दिन आने वाले हैं और तुम इस चीज़ पे बड़ी खुश हो रही हो। इस बुद्धि पर किसी को भी तरस आएगा। समझो रानी, राम राजा बने तो तुम कौशल्या की दासी बन जाओगी। उन्होंने कहा अगर राम को राजा बना दिया जाएगा तो तुम कौशल्या की दासी बन जाओगी। भरत राम के दास हो जाएंगे, भरत जो है राम के दास यानी नौकर, दास हो जाएंगे, वह राजा नहीं बनेंगे। राम के बाद अगला राजा राम का पुत्र होगा। उन्होंने कहा राम के बाद जो नेक्स्ट राजा बनेगा वो राम का पुत्र ही बनेगा। अनर्थ को अर्थ समझने की मूर्खता मत करो रानी। उसने कहा अनर्थ है ये, इसको अर्थ वाला मत समझो, ये तो गलत चीज़ है, इस चीज़ को सही चीज़ समझने की कोशिश मत करो। राम के बाद राम का बेटा ही राजा बनेगा, भरत नहीं बनेगा। राम को राज मिला तो वे भरत को देश निकाला दे देंगे। उन्होंने कहा अगर राम को राजकाज का सब कुछ मिल जाएगा तो वो क्या करेंगे, भरत को देश से बाहर निकाल देंगे। वे भरत को दंड देंगे यानी उनको पनिशमेंट भी देंगे। इस तिरस्कार से भरत की रक्षा करो रानी, इस तिरस्कार से, इस मतलब इस बेइज्जती से जो है आपको भरत की रक्षा करनी चाहिए क्योंकि आप उनकी माँ हैं। कोई ऐसा उपाय करो कि राजगद्दी भरत को मिले और राम को जंगल भेज दिया जाए।
कैकेयी पर मंथरा की बातों का धीरे धीरे असर होने लगा। उनका सिर चकरा गया। वह पलंग से उठी तो पांव सीधे नहीं पड़े, आंखों में आंसू थे, मन भारी हो गया था। प्रसन्नता की जगह अव्यक्त क्रोध ने ले ली थी। अब प्रसन्न नहीं थी वो कैकेयी, क्योंकि अब उन्हें मंथरा की बातों में विश्वास होने लगा था और अब उन्हें खुशी की जगह गुस्सा आने लगा था। मंथरा के तर्कों में उन्हें सच्चाई दिखने लगी थी। मंथरा जो उनके साथ तर्क कर रही थी, जो उन्हें बातें बता रही थी, कैकेयी को लगा ये वाकई सच बोल रही हैं और इसी में सच्चाई है। तुम ही बताओ मैं क्या करूं? कैकेयी ने उससे मंथरा से अपने आंसू पोंछते हुए कहा। मंथरा, अब तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं? मंथरा पलंग से उठी, कैकेयी के पास जाकर खड़ी हो गई। उसने कहा, याद करो रानी, महाराज दशरथ ने तुम्हें 2 वरदान दिए थे। दशरथ से अपना वचन पूरा करने को कहो। उसने कहा, रानी आपको याद नहीं होगा, महाराज दशरथ ने आपको एक बार 2 वरदान दिए थे। अब आप ऐसा करो कि उन अपने 2 वरदानों को राजा दशरथ से मांग लो। पहला वरदान क्या होगा? एक से भरत के लिए राजगद्दी मांग लो और दूसरे से राम को 14 वर्ष का वनवास। यानी पहले वचन में मांगो कि वो भरत को राजगद्दी दे दे और दूसरे वचन में मांगो कि वो राम को 14 वर्ष के लिए कहाँ भेज दे? जंगल में भेज दे। कैकेयी का चेहरा तमतमाया हुआ था, गुस्से से बहुत लाल हुआ पड़ा था। उन्हें मंथरा की बात ठीक लगी। उनके मन में एक प्रश्न अब भी था, यह बात दशरथ से कैसे कहें? अब उन्हें सब चीज़ें समझ में आ रही थी। अब उनके मन में एक और सवाल था कि ये सारी चीज़ें वो दशरथ से कहें कैसे? उन्हें रानीवास बुलाए या प्रतीक्षा करें? उन्होंने कहा कि उन्हें या तो रानीवास सभी बुला लें जहाँ पे रानियाँ रहती हैं, या फिर उनका इंतज़ार करें। मंथरा ने कैकेयी के मन की बात भांप ली। मंथरा जो थी, उन्होंने कैकेयी मन में क्या सोच रही है इस बात के बारे में उसे पता लग गया। उसने कहा, तुम मैले कपड़े पहनकर कोप भवन चली जाओ। उसने कैकेयी को सजेशन दिया कि आप ऐसा करो, आप गंदे कपड़े पहन लो और कोप भवन में चली जाओ। कोप भवन वो जगह होती है जहाँ पे गुस्से के लिए, जब आदमी गुस्सा होता है तो उस भवन में जाकर बैठ जाता है। महाराज दशरथ आए तो उनकी ओर मत देखना। जब महाराज दशरथ आएंगे आपके पास तो आप उनकी तरफ मत देखना, उनसे बात मत करो। तुम उनकी प्रिय रानी हो, तुम उनकी सबसे ज़्यादा प्रिय रानी हो, तुम्हें सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। तुम्हारा दुख देख नहीं पाएंगे, बस उसी समय उन्हें पिछली बात याद दिलाना। उन्होंने कहा, महाराज दशरथ जब आएंगे तो तुम उनसे बात मत करना, उनकी तरफ देखना मत। उनको ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लगेंगी तो वो तुमसे पूछेंगे, तो उन्हें उस समय पिछली बात याद दिलाना और उनसे वो दोनों वचन जो है वो मांग लेना। मैं ऐसा ही करूंगी, महाराज का षड्यंत्र सफल नहीं होने दूंगी। अब ये बात कैकेयी ने कहा। मंथरा का लक्ष्य पूरा हो गया था। जो कहने आना चाह रही थी वो सारी चीज़ें उसने कर ली थी पूरी। चलते चलते उसने रानी कैकेयी से कहा, राम के लिए 14 वर्ष से कम वनवास मत मांगना। उसने कहा, राम के लिए 14 ईयर्स का ही वनवास मांगना, उससे कम मत मांगना। भरत इतने समय में राम का राजकाज संभाल लेंगे। जब तक राम लौटेंगे लोग उन्हें भूल चुके होंगे। अब जल्दी करो रानी, समय बहुत कम है। रानी कैकेयी कोप भवन में चली गई। मंथरा रानी निवास से निकल गई। दिन भर की गहमा गहमी के बाद महाराज दशरथ को रानियों की याद आई। दिन भर जो है राजा दशरथ जो है उनकी राज्याभिषेक की तैयारी में लगे हुए थे। लास्ट में उन्हें याद आया रानियों के बारे में। तुरंत रानी निवास की ओर चल पड़े। जैसे उन्हें याद आया कि मैंने तो अपनी रानियों को ये बात बताई नहीं है, तो वो वैसे ही रानी निवास की तरफ चल दिए उन्हें शुभ समाचार देने। सबसे पहले वे कैकेयी के कक्ष की ओर मुड़े। सबसे पहले वो कहाँ गए? कैकेयी के पास। कैकेयी वहां नहीं थी। प्रतिहारी से पूछा, यानी बाहर जो द्वारपाल होता है, जो गेट कीपर होता है, उससे पूछा। पता चला कि वे कोप भवन में है। प्रतिहारी ने बताया कि रानी कैकेयी तो कहाँ गई है? कोप भवन में। परंतु क्यों? क्या इसलिए कि उन्हें अब तक सूचना नहीं मिली? राजा दशरथ ने मन में सोचा, वो कोप भवन में क्यों गई है? कहीं इसलिए तो नाराज नहीं हो गई कि मैंने उन्हें बताया ही नहीं कि मैं राम का जो है राज्याभिषेक करना चाह रहा हूँ? तो कहीं इसीलिए तो वो कोप भवन में नहीं चली गई। मैं उसे अवश्य मना लूंगा, दशरथ ने सोचा। दशरथ कोप भवन का दृश्य देखकर हैरान हो गए। जैसे दशरथ कोप भवन के अंदर एंट्री लेते हैं उस कमरे में, वैसे वो देखकर उस दृश्य, उस पूरे सीन को देखकर वो बड़े हैरान हो गए। उन्हें कुछ समझ में नहीं आया।
केकई जमीन पर लेटी हुई थी, बाल बिखरे हुए थे, गहने कक्ष में बिखरे हुए, कपड़े मैले। तुम्हें क्या दुख है? क्या हुआ है तुम्हें? मुझे बताओ। अस्वस्थ हो? उसने कहा कि तुम्हें हुआ क्या है कि तुमने गंदे कपड़े पहन रखे हैं, बाल तुम्हारे पूरे बिखरे हुए हैं, जितने भी जेवर हैं तुमने सब इधर उधर फैला रखे हैं। तुम्हें हुआ क्या है? क्या दुख है तुम्हें? क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? क्या तुम अस्वस्थ हो? राजवैद्य को बुलाऊं? दशरथ ने कई सवाल पूछे, कोई उत्तर नहीं मिला। केकई रोती रही, लगातार जो केकई जो है वो रोती जा रही थी। तुम मेरी सबसे प्रिय रानी हो, मैं तुम्हें प्रसन्न देखना चाहता हूँ, तुम्हारी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। दशरथ ने कहा कि तुम मेरी सबसे फेवरेट प्रिय रानी हो, तो मैं तुम्हारी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, धरती आसमान एक कर सकता हूँ। दशरथ ने केकई को मनाने का बहुत प्रयास किया, उत्तर उन्हें फिर भी नहीं मिला। ये सब बातें दशरथ जो है केकई से कर रहे थे, लेकिन केकई जो है किसी भी बात का जवाब नहीं दे रही थी। दशरथ भी भूमि पर बैठ गए, यानी जमीन पर ही बैठ गए, विनती करते रहे, लगातार उनसे बातें करते रहे। हाँ मैं बीमार हूँ, केकई ने कहा। केकई ने कहा हाँ मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं बीमार हूँ, मैं अपनी बीमारी के संबंध में आपको बताऊंगी। उसने कहा कि मेरे को जो बीमारी हुई है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी, लेकिन पहले आप एक वचन दें। उसने कहा लेकिन आप सबसे पहले मुझे एक वचन दें, मैं जो मांगूंगी उसे पूरा करेंगे। राजा ने तत्काल हामी भर दी। राजा ने कहा ठीक है, मैं जो तुम कहोगी मैं मान लूंगा, ठीक है। मैं राम की सौगंध खाकर कहता हूँ तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगा। राजा दशरथ ने ऐसा सोचा ही नहीं था कि केकई क्या मांगेगी। उन्होंने कहा ठीक है, मैं राम की सौगंध खाता हूँ कि मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगा। महाराज दशरथ ने राम की सौगंध ली तो केकई उठकर बैठ गई। आप मुझे वे दोनों वरदान दीजिए जिसका संकल्प आपने वर्षों पहले रणभूमि में लिया था। रानी कहती है कि आप मुझे पहले ये वचन दीजिए कि आप जो दो वरदान आपने मुझे कहा था कि मैं दूंगा, जब चाहे आप तुम मुझसे मांग लेना, तो आप प्लीज़ मुझे वो दोनों वरदान दे दीजिए। महाराज दशरथ ने हामी भरी, हामी यानी उन्होंने यस कर दिया। कल सुबह राज्याभिषेक भरत का हो, राम का नहीं। पहला वचन क्या था कि कल सुबह जो राज्याभिषेक होगा वो भरत का होगा, राम का नहीं, केकई ने कहा। दशरथ भौचक रह गए, उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये केकई क्या कह रही है। उन पर वज्रपात सा हुआ, वज्रपात यानी एकदम उन्हें एकदम आक्रमण हुआ, जैसे उनके ऊपर ऐसा उन्हें लगा। थोड़ा रुककर केकई बोली, राम को 14 वर्ष का वनवास हो, और मेरा दूसरा वचन है कि आप राम को 14 साल के लिए कहाँ भेज दें? जंगल भेज दें, उन्हें वनवास दे दें। दशरथ का चेहरा सफ़ेद पड़ गया, बिल्कुल वो वाइट कलर के हो गए, जैसे उनमें खून ही नहीं है। अवाक रह गए, आश्चर्यचकित रह गए, और उनका सिर जो है चकराने लगा। वह मूर्छित होकर गिर पड़े, यानी बेहोश होकर गिर पड़े। कुछ देर में राजा को होश आया, केकई की ओर देखा, बड़े कातर भाव से बड़े भावुकता से उन्होंने केकई की तरफ देखा और बोले, तुम क्या कह रही हो? मुझे विश्वास नहीं होता कि मैंने सही सुना है। तुमने कहा तुम ये क्या कह रही हो? मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा कि ये तुम ही कह रही हो, और जो तुमने कहा है वो बिल्कुल मैंने सही सुना है। केकई अड़ी रही। दशरथ केकई की मांग को अस्वीकार करते रहे। दशरथ वो चाह रहे थे कि केकई इस मांग को खत्म कर दे, मांगे नहीं, लेकिन केकई जो थी अपनी इस मांग पर अड़ी रही। अनर्थ बताते रहे, केकई को वो कहते रहे कि ये जो तुम मांग रही हो ये अनर्थ है, ये गलत चीज़ है। तब केकई ने अंतिम हथियार चलाया, तब उन्होंने लास्ट हथियार जो था उन्होंने चलाया। अपने वचन से पीछे हटना गुरुकुल का अनादर है। उन्होंने कहा आप तो गुरुकुल के वंशज हैं, और अगर आप अपने वचनों से पीछे हट जाएंगे तो आप अनादर करेंगे। आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं, आपकी इच्छा है तो आप ऐसा कर सकते हैं, पर तब आप दुनिया को मुंह दिखाने योग्य नहीं रहेंगे। रही मेरी बात, आप वरदान नहीं देंगे तो मैं विष पीकर आत्महत्या कर लूँगी। उन्होंने कहा कि अगर मेरी बात रही तो मैं क्या करूँगी? जहर पी लूँगी और सुसाइड कमिट कर लूँगी, विष पीकर आत्महत्या कर लूँगी। यह कलंक आपके माथे पर होगा। राजा दशरथ यह सुन नहीं सके, दोबारा बेहोश हो गए।
रात भर बेसुध पड़े रहे। बेसुध यानी बिना किसी सुध के, उन्हें कुछ होश नहीं था क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। बीच बीच में होश आता, वे केकई को समझाते, गिड़गिड़ाते, धमकाते, डराते, पर केकई टस से मस नहीं हुई। सारी रात इसी तरह बीत गई। यहाँ पे हमने पाठ 3 2 वरदान कंप्लीट कर लिया। अब हम करेंगे इस पाठ के प्रश्न उत्तर। राम के विवाह के बाद राजा दशरथ के मन में क्या इच्छा थी? राम के विवाह के बाद राजा दशरथ के मन में राम का राज्याभिषेक करने की इच्छा थी। प्रश्न 2, राज्याभिषेक की घोषणा के समय भरत और शत्रुघ्न कहाँ गए थे? राज्याभिषेक की घोषणा के समय भरत और शत्रुघ्न अपने नाना केकई राज के यहाँ गए थे। प्रश्न 3, राम के किन गुणों से सभी लोग प्रभावित थे? उनकी विद्वता, विनम्रता और पराक्रम से सभी लोग प्रभावित थे। मंथरा कौन थी? मंथरा रानी केकई की मुंह लगी दासी थी। प्रश्न 5, केकई ने दशरथ से कितने वर मांगे थे? केकई ने दशरथ से 2 वर मांगे थे। पहला वरदान क्या मांगा था? भरत के लिए राजगद्दी। और दूसरा वरदान क्या था? दूसरा वरदान था राम को 14 वर्ष का वनवास। प्रश्न 8, राम के राज्याभिषेक का समाचार सुनकर केकई ने क्या किया? राम के राज्याभिषेक का समाचार सुनकर केकई ने प्रसन्न होकर अपने गले का हार किसे दे दिया था? मंथरा को दे दिया था। ये तो है शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस। नाउ उससे थोड़े से बड़े क्वेश्चन, लघु उत्तरीय क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, राजा दशरथ राम का राज्याभिषेक क्यों करना चाहते थे? राजा दशरथ ने माना था कि वे अब बूढ़े हो चले हैं। उन्होंने राम को साम्राज्य का यानी कि अयोध्या के कामकाज में शामिल करना शुरू कर दिया था। राम इस जिम्मेदारी को अच्छी तरह निभा रहे थे, प्रजा भी उन्हें चाहती थी, इसलिए राजा दशरथ राम का राज्याभिषेक करना चाहते थे। प्रश्न 2, राम के राज्याभिषेक की खबर सुनकर मंथरा क्यों जलबुन गई? मंथरा रानी केकई की जो थी वो मुंह लगी दासी थी। केकई का हित जो है उसके लिए सर्वोपरि था, यानी सबसे ऊपर था। वह रानी से बहुत अधिक प्रेम करती थी, रानी भी उसे बहुत मानती थी। राम का राज्याभिषेक मंथरा को केकई के विरुद्ध एक षड्यंत्र लग रहा था। इस कारण वह राज्याभिषेक की खबर सुनकर जलबुल गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, मंथरा ने रानी केकई को क्या बात समझाई? मंथरा ने रानी केकई को यह बात कही कि तुम्हारे सुखों का अब अंत होने वाला है। महाराज दशरथ ने कल सुबह राम का राज्याभिषेक करने का निर्णय लिया है। यदि राम राजा बने तो भरत उनके दास हो जाएंगे और उन्हें स्वयं कौशल्या की दासी बनना पड़ेगा। अतः अच्छा यही है कि वह दशरथ से समय रहते 2 वचन मांग लें, वही वचन जिसे देने का संकल्प उन्होंने पहले दिया था। पहले वचन में भरत के लिए राजगद्दी तथा दूसरे वचन में राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगने की सलाह मंथरा ने केकई को दी। मंथरा ने रानी केकई को क्या उपाय बताया? मंथरा ने रानी केकई को कहा कि वह मैले कपड़े पहनकर कोप भवन में चली जाए। महाराज आए तो वह उनकी तरफ ना देखे, बात भी ना करे। वे तुम्हारा दुख नहीं देख सकेंगे। जब वे मनाने लगे, बस उसी समय अपनी पिछली बातें याद दिलाकर उनसे दोनों वचन मांग लेना। केकई ने अंतिम हथियार के रूप में राजा दशरथ के ऊपर क्या किया? रानी ने राजा दशरथ पर दबाव बनाने के लिए अपना अस्त्र चलाते हुए कहा, आप अपने वचन से पीछे हटना रघुकुल की रीति नहीं है। आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं, पर तब आप दुनिया को मुंह दिखाने योग्य नहीं रहेंगे। अगर आप अपना वचन पूरा नहीं करेंगे तो मैं विष पीकर आत्महत्या कर लूंगी। यह कलंक आपके माथे रहेगा। केकई द्वारा वरदान मांगे जाने पर दशरथ की क्या दशा हुई? केकई द्वारा वरदान मांगे जाने पर दशरथ हैरान रह गए। उनका चेहरा सफेद पड़ गया, उन पर मानो वज्रपात हो गया। वह कुछ बोल नहीं पाए, वह मूर्छित होकर गिर पड़े। कुछ देर बाद होश में आने पर वह कातर भाव से केकई से बोले,
यह तुम क्या कह रही हो? वे बार बार केकई की मांग अस्वीकार करते रहे, पर केकई अपनी जिद पर अड़ी रही। वह दोबारा बेहोश हो गए और रात भर बेसुध पड़े रहे। राजा दशरथ शुभ समाचार देने के लिए किसके कक्ष की ओर बढ़े? राजा दशरथ शुभ समाचार देने के लिए सबसे पहले रानी केकई की कक्ष की ओर बढ़े। केकई को भवन में किस दशा में थी? केकई को भवन में मैले कपड़ों में और बिखरे बालों में जमीन पर लेटी हुई थी। उनके गहने भी कक्ष में यानी रूम में बिखरे हुए थे। रानी केकई के वरदान सुनकर राजा दशरथ की क्या दशा हुई? रानी केकई का वरदान की बात सुनकर राजा दशरथ अवाक रह गए, यानी बिल्कुल हैरान रह गए और मूर्छित होकर गिर पड़े। रानी केकई ने राजा दशरथ से कितने वरदान मांगे और वरदान में क्या मांगा? रानी केकई ने राजा दशरथ से 2 वरदान मांगे। पहला वरदान राम की जगह भरत का राज्याभिषेक हो और दूसरा वरदान राम को 14 वर्ष का वनवास हो। यहाँ हमारा अध्याय 3 2 वरदान समाप्त होता है।